दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक विचारधाराओं से स्वतंत्रता एवं समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और इंटर कॉलेज प्रवक्ता सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें स्वतंत्रता व समानता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। बात कर लेते हैं स्वतंत्रता एवं समानता। आप सभी लोग जानते हैं, राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं समानता को सम्मिलित किया जाता है। अब इससे संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को देखते हैं। भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? तो ये समानता के विचार से संबंधित है। जे.एस. मिल, एफ.ए. हायेक, एशियान बर्लिन तथा टी.एच. ग्रीन में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? तो इसियाह बर्लिन ने दिया है। अगला प्रश्न है, महिला समानता में विश्वास रखने वाले विचारक कौन थे? तो अरस्तु एवं हीगल थे। नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस मार्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किसने किया था? तो जे.एन. टिकनर ने किया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी व्यक्तिवादी धारणा से भिन्न है। कारण है, मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके। तो उत्तर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है। 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में से कौन है? तो आइजिया बर्लिन है। अगला प्रश्न है, सतत जागरूकता की ही स्वतंत्रता का मूल्य, यह कथन किसका है? यह कथन वाशिंगटन का है। किसने आत्मपरक एवं परात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया है? तो जे.एस. मिल ने किया है। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह किसने कहा था? तो यह बारकर महोदय ने कहा है। लास्की, पापर, बारकर तथा सीले में से कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो बारकर इस विचारधारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, लास्की, पापर, सीले तथा बारकर में से कौन सा इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो बारकर महोदय इससे संबंधित प्रमुख विचारक हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का है और परीक्षाओं में बार बार पूछा गया स्टेटमेंट है। किसने कहा है स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? तो यह कथन भी सीले का है। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है, यह कथन भी सीले महोदय का है। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? सीले ने यह स्टेटमेंट दिया है। किसने कहा है स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु या मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? यह कथन लास्की का है। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा समानता, स्वायत्तता, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति तथा पसंद की स्वतंत्रता में से किस एक पर बल देती है? तो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय तथा उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। यह धारणा किससे संबंधित है? तो यह धारणा स्वतंत्रता की नकारात्मक विचारधारा से संबंधित है। मार्क्स, बेंथम, टी.एच. ग्रीन तथा जे.एस. मिल में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? तो टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। सामाजिक समानता, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता तथा राजनीतिक समानता में किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो ये प्राकृतिक समानता के अंतर्गत ऐसा माना जाता है। समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसने कहा है? तो लास्की ने कहा है। किसने लिखा कि प्रजातंत्री समानता एवं भयानक प्रपंच है? तो बर्क ने कहा था कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? यह कथन जी.डी.एच. कोल का है। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यह कथन किसका है? ये एच.जे. लास्की का है। अगला है,
राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये किसने कहा है? तो GDH कोल ने ये स्टेटमेंट दिया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता ना हो। यह कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है। राजनीतिक समानता कभी यथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तविक आर्थिक समानता के साथ ना हो। यह कथन भी HJ लास्की का है। साथ ही HJ लास्की हो या लास्की हो, ये दोनों एक ही विचारक का नाम है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? तो हर्जबर्ग ने की है। लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर, मैकियावेली तथा डी टॉकविले में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है? तो मैकाइवर ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का पूरक बताया है। डी टॉकविल, FA हायेक, R.H. टॉनी तथा I. बर्लिन में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो R.H. टॉनी ऐसा मानते हैं। लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर तथा डी टॉकविले विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था? तो मैकाइवर ने माना था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव हुआ है तो यह है लोकतांत्रिक समाजवाद में ऐसा प्राप्त किया जा सकता है। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो रूसो का मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किसने यह टिप्पणी की? प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, डैश डैश डैश, स्वयं को लोगों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए सदैव बेहतर है। तो ये कथन JS मिल का है। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन दिया गया है, उसे देखना है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। जेस मिल तानाशाही राज्य, स्वतंत्रता, समाजवादी विचारधारा तथा संविदावादी दर्शन में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तो स्वतंत्रता का निष्ठावान समर्थक था। अगला प्रश्न है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया है? तो स्वसंबंधित एवं पर संबंधित रूप में किया है। राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है या उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन किसका है? यह कथन JS मिल का है। किसने कहा है समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? लॉर्ड एक्टन ने यह कहा है। अगला है, यह कथन सही है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड एक्टन का है और परीक्षाओं में बार बार पूछा गया स्टेटमेंट है। हाब्स, एडम स्मिथ, डी टॉकवेल तथा लास्की में से कौन इस मत का है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो डी टॉकवेल ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी माना है। यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। ये किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड एक्टन नामक विचारक से संबंधित है। समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। ये कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड एक्टन का ही है। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? विशेष अधिकारों का अभाव ही समाज में समानता का निहितार्थ है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य। ये किसने कहा? ये TH ग्रीन ने कहा है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक विद्वान कौन से हैं? रूसो हैं। स्वतंत्रता की समस्या का मात्र हल है कि वह समानता में निहित होती है। ये कथन किसका? ये कथन पोलार्ड महोदय का है। अगला प्रश्न है, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? तो मिल ने यह अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में इस विचार को प्रतिपादित किया है। पोलिबियस, सिसरो, रूसो तथा प्लेटो में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो रूसो जो है प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी और न ही पृथक है, वह एक आदर्श के दो रूप हैं? तो हर्बर्ट डीन का है। लोकतंत्री विचार पद्धति, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, समाजवादी विचार पद्धति और समष्टिवादी विचार पद्धति में से किस विचार पद्धति को कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? तो शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में जो है स्वतंत्र कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। लिबर्टी शब्द लिया गया है, लिबर्टी शब्द लाइबर से बना है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लिबर या लाइबर शब्द से लिया गया है। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लिबर या लाइबर शब्द से ही लिया गया है। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। स्वतंत्रता का अधिकार एक कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। लास्की ने स्वतंत्रता को किस रूप में माना है? तो नैतिक शक्ति के रूप में माना है। स्वतंत्रता, समानता, क्षमता तथा विभिन्नीकरण से
कौन सा ल्यूसियन पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा का आधार स्तंभ नहीं है? तो स्वतंत्रता नहीं है। अगला प्रश्न है, ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो ल्यूसियन पाई के अनुसार समानता, समर्थता तथा विभेदीकरण तीनों जो हैं राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? R.H. टॉनी ने कहा है। किसने कहा है कि समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना? यह कथन लास्की का है। लास्की, क्रॉसलैंड, हीगल तथा ग्रीन से किसने कहा था कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? तो यह कथन लास्की का है। अगला प्रश्न देखते हैं और स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। स्वतंत्रता के दो पक्ष माने जाते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। लास्की, ग्रीन, मैकाइवर, बार्कर, बोसांके, हाबहाउस, लिंडसे आदि जो है स्वतंत्र सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में लास्की लिखते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण का संरक्षण है जहां लोग सर्वोत्तम विकास के वातावरण प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता अधिकारों की देन में है या सकारात्मक धारणा है, यह केवल बंधनों का अभाव नहीं। लास्की इसे केवल बंधनों का अभाव इसलिए नहीं मानते क्योंकि मनुष्य के सभी व्यवहार सामाजिक होते हैं। वह जो कुछ भी करता है वह समाज का सदस्य होने के नाते करता है। अतः स्वतंत्रता एवं बंधन दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रीन ने किया था। ग्रीन का स्वतंत्रता संबंधी विचार मुख्यतः प्रभावित होता है तो हीगल से प्रभावित है। समानता के उदारवादी विचार से कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता तथा आर्थिक समानता में किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो आर्थिक समानता अनुरूप नहीं है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो लास्की महोदय की यह प्रसिद्ध पुस्तक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। यह कथन किसका है कि ईश्वर ने जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की? तो यह कथन जेफरसन का है। ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। यह कथन किसका है? यह कथन भी जेफरसन का है। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध हक नहीं कर्म सिद्ध हक है। ये किसने कहा? यह आचार्य विनोबा भावे ने कहा है। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं? तो अमेरिकी स्वातंत्र्य घोषणा पत्र के अनुसार। आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो अरस्तु ने किया है। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था तो अरस्तु के द्वारा ही किया गया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। अरस्तु द्वारा विकसित वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आनुपातिक समानता पर आधारित है। रूसो के राजनीतिक विचारों में यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा तथा सामान्य इच्छा में से किसका उल्लेख मिलता है? तो सामान्य इच्छा का उल्लेख मिलता है। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका? यह कथन अरस्तु का है। रॉबर्ट नोजिक, F.A. हेग, जॉन रॉल्स तथा एंटोनियो ग्राम्सी में से किसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन बनाने का सराहनीय सिद्धांत दिया गया है? तो जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है। स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद तथा फांसीवाद में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? तो उदारवाद इस वक्तव्य को मानता है। अब कुछ प्रमुख अवधारणाएं दी हैं, उनसे संबंधित विचार भी दिए गए हैं जो सही सुमेलित हैं। राजनीतिक समानता जो है एक व्यक्ति या एक मत पर आधारित है। सामाजिक समता भेदभाव अंत को संबंधित है। आर्थिक समानता शोषण के अंत से संबंधित है और कानूनी समता कानून के समक्ष समता से संबंधित है। समानता के संदर्भ में पुरस्कार के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? तो मेधा अथवा योग्यता पर अन्य की तुलना में यथोचित विचार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीतिक दर्शन आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है? तो उदारवाद आर्थिक समानता को स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानता है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो कथन और कारण से संबंधित है। समानता का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के विशेष सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए और कारण इसका है मनुष्य और मनुष्य के मध्य कोई विभेद नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो साथियों, ये थे आज की टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता नामक राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आगामी आपकी सभी परीक्षाएं जिनमें पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, केवीएस टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता और इन सभी
परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।